हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम मस्त होंगे और अपनी फैमिली का और अपनी फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो मैं आप सभी का अपना प्यारा दोस्त रोशन शाह लेके आया हूं एक और नई वीडियो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को अपडेट अपडेट देने वाला हूं। सीयूटी के रिगार्डिंग ये अपडेट रहेगा। सीयूटी ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं मेरे भाई। लगभग मैं अगर मेन टॉपिक की बात करूं तो 5 बदलाव आपको सीयूटी में देखने को मिलेगा। जो बच्चे 2024 में सीयूटी का एग्जाम दिए, है ना। अब बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होगा, जो मेरे चैनल पर जुड़े हैं उनको पता भी नहीं होगा सीयूटी होता क्या है। तो सीयूटी के रिगार्डिंग एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो मैं बना दूंगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे सीयूटी क्या है और क्यों जरूरी है सीयूटी का एग्जाम देना। मतलब जो बच्चे रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, शॉर्ट में मैं बता देता हूं, जो बच्चे रेगुलर कॉलेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनको सीयूटी का एग्जाम देना होता है। ये एक एंट्रेंस एग्जाम है। इसको पास कर लेते हो, इसको क्रैक कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लो, बीएचयू की बात कर लो, है ना, तो इन सारे कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाता है। तो ये एग्जाम देना होता है। बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में पता है, जिनको नहीं पता कमेंट में बता देना कि भैया प्रॉपर एक वीडियो बना दो सीयूटी क्या है। जो बच्चे सॉल्व में या ओपन कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उनके लिए जरूरी नहीं। ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपडेट की अगर हम बात करें, क्या अपडेट निकल गया है, क्या 5 बड़े बदलाव किए गए हैं सीयूटी के द्वारा, उसको जानने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना भाई, बहुत ही जरूरी जानकारी। देखिए, ये हमारा चैनल है RSSP CUT करके, ठीक है जी। आप सभी को इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि हम रोशन शाह, मैं यानी कि रोशन शाह और हमारी मतलब जो पूरी टीम है, आप सभी के लिए चैनल पे काम करने वाली है। अभी तो भाई बोर्ड एग्जाम दोगे आप, बोर्ड एग्जाम से पहले पहले ही हम लगभग एक डेढ़ महीने मान लो, एक डेढ़ महीने बाद आप देखेंगे कि हम बहुत ही जोरों शोरों से इस चैनल पे आपको एक्टिव दिखेंगे। तो अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। सीयूटी में तगड़े तरीके से, जैसे बोर्ड एग्जाम की अभी तैयारी आपकी चलेगी तगड़े तरीके से, उसी तरीके से आपको यहाँ पे सीयूटी की भी तैयारी करवाई जाएगी हमारी टीम के द्वारा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल का नाम क्या है? RSSP CUT सर्च करेंगे, आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा। पिछले साल ही चैनल मैंने बनाया था। पिछले साल मतलब उतना काम हमने किया नहीं, लेकिन इस साल पूरा प्लान है कि हम जम के जोरों शोरों के साथ बच्चों के साथ कनेक्ट रहे इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम चलते हैं अपने अपडेट की तरफ। क्या 5 मुख्य बिंदु यहाँ पे आपको समझना है सीयूटी के रिगार्डिंग। ठीक है जी, देखिए इधर आ जाते हैं। हाँ जी, इसको घुमा लिया जाए, घूमेगा। 1 मिनट भाई, को यहां से लेना होगा। हाँ, अभी भी हाँ ठीक है। देखो जी, अगर हम 5 देखो, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले 5 मुख्य जो बड़े बदलाव जो सीयूटी ने की, मतलब सीयूटी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, यूजीसी के द्वारा जो भी परिवर्तन किए गए हैं, पहले उन सारे पॉइंट्स को एक बार आप समझो। देखो क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा इस साल, अगर आप 2025 में सीयूटी का एग्जाम आप देने वाले हैं। देखो, सबसे पहली चीज क्या लिखा है? सीयूटी यूजी, यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएशन के जो भी कोर्स है उसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, में अब केवल सीबीटी होगा। हर पेपर 1 घंटे का होगा। अब सीबीटी का मतलब क्या है? देखो, पहले क्या होता था कि ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन अब आपको सीयूटी में क्या देखने को मिलेगा? ऑनलाइन एग्जाम देखने को मिलेगा। आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होगा मेरे बाबू, मेरे सोना। ऑनलाइन यानी कि कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट है वो आपका होगा सीबीटी। ठीक है जी, पहला बदलाव ये देखने को मिलेगा, पहले ये चीज नहीं होता था। देखो दूसरा क्या है, इस बार स्टूडेंट 6 नहीं बल्कि 5 विषय ही एग्जाम, 5 विषय का ही एग्जाम दे पाएंगे। पहले क्या था कि यार कई बच्चे, इससे पहले 2024 में क्या था कि 6 विषय, ज्यादा से ज्यादा आप 6 विषय ले सकते थे। होता क्या था कि 6 विषय आपने लिया है, 6 विषय का एग्जाम दिया, इसमें से टॉप 4 का जो मार्क्स होता था वो काउंट होता था, है ना। ये बात आप सभी को पता है कि सीयूटी के थ्रू अगर आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते थे तो टॉप 4 देखा जाता था। रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हो, टॉप 4 जो सब्जेक्ट है उसके मार्क्स को काउंट करके ही आपके परसेंटेज निकाला जाता था और फिर उसके आधार पे आपका एडमिशन होता था। लेकिन अब क्या है कि सब्जेक्ट आप 5 ही ले सकते हो, 5 सब्जेक्ट लोगे जिसमें से टॉप 4 आपका देखा जाएगा, है ना। तो ये है, क्योंकि इसके पीछे का रीजन ये था ना कि बच्चे भाई, कई बच्चे मान लो सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट ले भी लिए तो 2 सब्जेक्ट का जो स्टडी का जो भार था वो ज्यादा होता था। और कई कई बार तो ये देखने को मिला कि बहुत सारे, ज्यादातर बच्चे क्या करते थे, सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही लेते थे। टॉप 4 अपना जो भी है, जैसे कि मान लो मेरे को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी जैसे सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है तो मैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेके क्या करूंगा, है ना, उसकी जरूरत नहीं होती थी। तो टॉप 4 ले लिया भाई अपना, उसी की रगड़ के तैयारी कर दी और सीयूटी में एडमिशन, मतलब सीयूटी के माध्यम से कॉलेज में एडमिशन हो गया। तो बहुत सारे जो मतलब दूसरे ऑप्शंस होते थे वो नहीं सिलेक्ट करते थे। तो यूजीसी ने सोचा कि भाई बिना मतलब कि हम क्यों इतने सारे
सब्जेक्ट का ऑप्शन दे, क्यों ना कम से कम कर दे। तो इसलिए अब आपको 5 सब्जेक्ट में ही एग्जाम देना होगा, उसमें से टॉप 4 आपको टॉप 4 का जो मार्क्स है वो काउंट करके आपको एडमिशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ गए, इस बार स्टूडेंट 6 नहीं बल्कि 5 विषय का ही एग्जाम दे पाएंगे, मतलब 5 ही विषय आप ज्यादा से ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। देखो डोमेन सब्जेक्ट की संख्या 29 से घटाकर 23 कर दी गई है भाई। एक और बहुत बड़ा बदलाव, पहले डोमेन सब्जेक्ट थे उनकी संख्या कितनी थी, 29 थी, लेकिन अब घट के कितने रह गए भाई, 23 डोमेन ही रह गए हैं। लगभग लगभग आप देखिए तो 6 डोमेन सब्जेक्ट को गायब कर दिया भाई सीयूटी ने, ठीक है। सीयूटी एग्जाम में है ही नहीं, 6 सब्जेक्ट हटा दिया गया उसको। और आप अगर यहाँ पे देखोगे कौन कौन से सब्जेक्ट हटाया गया, सारा कुछ एक एक पॉइंट जो भी यहाँ पे पॉइंट लिखे ना, इसको यहाँ पे विस्तार पूर्वक तरीके से समझा दिया है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े हो तो भाई अखबार का कटिंग जो है आप वहां पे भेज दूंगा। बाकी आगे देखते हैं, कितना ज्यादा लंबी वीडियो मेरे को नहीं बतानी है, मेन मेन चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा बस, ठीक है। देखो उसके बाद ये 3 पॉइंट समझ गए, अब चौथे पॉइंट की बात कर लेते हो। 2024 में 63 सब्जेक्ट थे, इस बार 37 सब्जेक्ट होंगे भाई। 24 तक आप देखेंगे 63, 24 में 63 सब्जेक्ट के ऑप्शन थे सीयूटी एग्जाम में, 63 टोटल सब्जेक्ट की संख्या थी, लेकिन अब कितने बच गए भाई, मात्र 37 सब्जेक्ट बच गए, मात्र 37, ठीक है। इसके अलावा 20 लैंग्वेज पेपर कम किए गए हैं और हर क्वेश्चन कंपलसरी होगा। मतलब कहने का क्या है कि 20 जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको कम कर दिया गया है, 20 लैंग्वेज सब्जेक्ट को डायरेक्ट हटा दिया, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी इंग्लिश जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करते थे, है ना। जो रीजनल जो लैंग्वेज थे उनको बहुत कम लोग सिलेक्ट करते थे, है ना, हिंदी इंग्लिश पे ज्यादा जो फोकस रहता था। तो इसलिए 20 लैंग्वेज सब्जेक्ट को डायरेक्ट गायब कर दिया वैसे यूटी में, ठीक है। और हर क्वेश्चन पहले क्या होता था, एक और चीज बहुत ही जरूरी जानकारी मैं देना चाहूंगा। पहले क्या होता था कि जैसे मान लो आपने कोई एग्जाम दिया है, जैसे हिस्ट्री मान लो डोमेन सब्जेक्ट है आपका, है ना, या जनरल टेस्ट की अगर हम बात कर ले या दूसरे सब्जेक्ट की बात कर ले, तो कहीं में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है जैसे जनरल टेस्ट है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होते थे, 60 में से 50 का आंसर देना होता था, और बाकी दूसरे पेपर की आप बात करोगे तो उसमें 50 क्वेश्चन होते थे हमारे, 50 क्वेश्चन होते थे, उसमें से 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता था। कोई भी 40 कर दो आप, आपकी मर्जी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा मेरे बाबू, अब सीयूटी में आपको ये देखने को मिलेगा कि अगर 50 क्वेश्चन आपको दिए गए ना, पूरे 50 करने होंगे, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते मेरे भाई। अगर 40 क्वेश्चन है तो पूरे 40 करने होंगे, अगर 60 क्वेश्चन है तो पूरे 60 करने होंगे। ये ऑप्शन वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया, यानी कि 50 में से 40 वाला जो क्वेश्चन करने का सिस्टम था अब नहीं देखने को मिलेगा आप लोगों को। ये भी बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ये जो 5 मुख्य बदलाव मैंने आपको बताए हैं, ये आप अगर सीयूटी के साइट पे जाएंगे या यूजीसी के साइट पे अगर जाएंगे, है ना, तो वहां पे भी आपको ये इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। कोई फेक न्यूज नहीं है, रियल न्यूज है। अखबार की कटिंग से समझा, इसका मतलब आप फेक ना समझे, है ना, रियल न्यूज ये निकल के सामने आया है, ठीक है। तो जो भी चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे, वही चीजें विस्तार पूर्वक तरीके से बता दिया है, और कोई एक्स्ट्रा जानकारी मेरे हिसाब से तो यहाँ पे नहीं है। एक बार मैं फिर भी देख लेता हूं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग की बात कर ले तो आप सभी को पता है इसके बारे में, ज्यादातर बच्चों को पता ही होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है कि हर पेपर 50, हर पेपर में 50 क्वेश्चन होंगे। अगर हम इसकी बात कर ले, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, बाकी हर पेपर में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और 250 नंबर का पेपर होगा, है ना। सही जवाब देने के लिए 5 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। सही जवाब आपने दिया तो 5 नंबर मिलेगा, अगर गलत जवाब दे दिया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कि एक क्वेश्चन आप अगर गलत जवाब देते हैं तो उसका नंबर मान लो 5 तो नंबर गया ही गया, है ना, 5 नंबर 5 का हो गया, 5 नंबर तो उसका जाएगा ही जाएगा, और साथ में 1 नंबर भी जाएगा, माइनस में 1 नंबर जाएगा। तो एक क्वेश्चन आप नहीं कर रहे हैं तो सीधे सीधे 6 नंबर आपके जा रहे हैं, मतलब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और गलत हो गया तो, ठीक है। बाकी आपने उसको छोड़ दिया, अटेम्प्ट नहीं किया है, तो आपके सिर्फ जो उसका जो नंबर होगा 5 नंबर होगा वही कटेगा, एक एक्स्ट्रा नंबर नहीं कटेगा। लेकिन अटेम्प्ट किया है लेकिन गलत किया है तो एक नेगेटिव मार्किंग भी आपकी की जाएगी, 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे पूरे डोमेन सब्जेक्ट का लिस्ट भी दे रखा है, अगर आप देखेंगे 23 डोमेन सब्जेक्ट में कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे उसका पूरा लिस्ट भी दे रखा है, ठीक है। हाँ, एक चीज और भाई, एक चीज और, देखो आ,
अगर हम 23 डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे पूरे लिस्ट दे रखा है भाई, इसको एक बार आप देख लो कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। अकाउंट्स है ना, बिजनेस स्टडी है, ठीक है, एग्रीकल्चर आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, मैथ्स अप्लाइड है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, ठीक है, साइंस बायोकेमिस्ट्री है, इसके अलावा आप डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ठीक है, इस सब्जेक्ट की आप बात कर ले। इसके अलावा ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, ठीक है, बहुत सारे मतलब पूरे 23 सब्जेक्ट के, पोल साइंस है, ठीक है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, संस्कृत है, ठीक है, ये सारे आपके डोमेन सब्जेक्ट के जो नाम है वो दे रखे हैं। बाकी मेरे हिसाब से और बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट जो 13 लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसके पूरे नाम यहाँ पे दे रखे हैं, है ना। अब कितने विषयों के लिए आवेदन किया जा सकता है तो मैं इसके बारे में देखो, 2023 में जो छात्र थे वो 9 विषयों की परीक्षा देने के विकल्प को चुन सकते थे। 2023 में क्या था कि 9 विषय सेलेक्ट कर सकते थे। इसके अलावा 2023 में 10 विषय सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया गया था, है ना। 2025 के लिए सब्जेक्ट की संख्या घटाकर मात्र 5 कर दी गई है भाई। 2023 तक 10 विषय को का भी पेपर आप दे सकते थे, 10 में से कोई टॉप 4 आप सेलेक्ट करके नंबर दे सकते, मतलब आप सीयूटी के थ्रू कॉलेज में एडमिशन ले सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा देखो, आप सभी को पता है कि पूरा पेपर का पैटर्न होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग होता है, एनसीईआरटी से चीजें पूछी जाएंगी, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो एनसीईआरटी पे हमें फोकस करना है, और एनसीईआरटी के लिए आपको पता है कि रोशनस्टार स्टडी पॉइंट से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पता है कि किस तरीके से आपको पूरे एनसीईआरटी को बिल्कुल सरल स्पष्ट भाषा में एनिमेशन के माध्यम से या फिर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, है ना, दोनों तरीके से आपको मैंने चीजें समझा रखी है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो अपडेट है समझ चुके होंगे आप लोग, और सीयूटी की तैयारी जोरों शोरों से करना है तो हमारे चैनल आरएसएसपी सीयूटी को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और अपने दोस्तों को भी बताएंगे इस चैनल के बारे में कि रोशन भैया इस चैनल पे भी अब एक्टिव रहने वाले हैं। तो आप सभी इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी लिंक भेज दूंगा, कहीं से भी जाके डायरेक्ट सर्च भी करेंगे यूट्यूब पे तो आपको ये चैनल देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।